हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में हम देखते हैं कुछ संख्याओं का गुणनफल, योगफल, भागफल तथा अंतरफल यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग। स्थानीय मान में हम सीखते हैं, और जैसे कोई संख्या दी है एक, तो उसके बारे में हम सीखते हैं। जैसे स्थानीय मान में हमारा दिया है 9844, यानी कि इस स्थानीय मान में सभी चार के स्थानीय मान ज्ञात, इन सभी के चार का स्थानीय मान ज्ञात करना है, यानी कि चार। अब इसका ज्ञात करेंगे, इकाई अंक पे था, इसको लिख दिए इकाई, यानी कि एक से गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 4। अब इकाई, इसके बाद दहाई सैकड़ा, यानी कि 4 से जब हम गुणा करेंगे 100 से तो आएगा हमारा 400। अब हम इसका जैसे हम योगफल ज्ञात करना है, हमें गुणनफल ज्ञात करना है, अंतरफल यानी घटाव, भागफल, इन सबको ज्ञात करने के लिए हम करते हैं क्या इसमें। अब जैसे हमको ज्ञात करना है क्या, योगफल, तो जब इन दोनों संख्याओं यानी दोनों चार के जो स्थानीय मान हमने ज्ञात किया, उसका जब योगफल ज्ञात करने के लिए हम करेंगे, पहले बड़ी संख्या हमारी 400 है, यानी कि 400 प्लस के 1 यानी कि 404। अब ये हमारा जो ज्ञात हुआ था वो था योगफल, यानी कि योगफल में जो हम करेंगे उसको करेंगे जोड़, यानी कि जो था, अगर दोनों स्थानीय मान का योगफल ज्ञात करना था या जोड़ करना था, जोड़ने में हमें 404 प्राप्त हुआ। अगर ऐसे ही कर देता कि इनका अंतरफल यानी कि घटाव ज्ञात कीजिए। घटाव ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जैसे स्थानीय मान हमारा सबसे बड़ी संख्या मतलब 400, सैकड़े भी थी 400, अब माइनस के 4 कर देंगे यानी घटाव के 4। अब हमारा 4 में से तो 0 में से 4 घटेगा नहीं, तो हम इससे उधार लेंगे यानी कैरी। जब उधार लेंगे तो होगा ये 10। अब इसके पास 10 हो गया, इस वाले को देगा, ये होगा 10, यानी 10 में जब हम 4 निकालेंगे बचेगा 6, इसके पास बचा 9, 9 में से 9, अब बचा 3, यानी कि 396 रुपए। अब एक ज्ञात जो हुआ वो हो गया हमारा क्या, योगफल और अंतरफल। अब हम देखते हैं गुणनफल यानी कि गुणा। अब देखते हैं इन दोनों 4 के स्थानीय मान का गुणनफल। जब गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम करेंगे 400, अब गुणित की कितना 4, यानी कि इसका जब गुणनफल ज्ञात करने 4 में 0 से 4 से जब 0 में गुणा करके 0, 4 में 0 गुणा, और 4 चौक 16, यानी कि उसका जो गुणनफल प्राप्त हुआ यानी कि गुणा यानी कि गुणनफल, और जो गुणनफल प्राप्त हुआ वो होगा 1600। इसका गुणनफल प्राप्त करने के लिए 1600। अब इसका जैसे कह दिया भागफल, यानी कि भागफल ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, अब 4 से भाग देंगे कितने में, 400 में। जब हम 400 में भाग देंगे 4 से, तो यानी कि 4 के 4, यानी कि ये कट गया। अब उतारेंगे 1 जीरो, जब 1 जीरो उतारेंगे तो फिर 0 बार ले जाएंगे तो आएगा कितना 0। अब बचा 1 जीरो से फिर 0 बार ले जाएंगे तो यानी कि 0, यानी कि उसका जो भागफल प्राप्त हुआ हमें 100 प्राप्त हुआ। डाउनलोड करो सवेरे गुरु। तो इसके लिए हम देखते हैं, जैसे हमारे पास दूसरा प्रश्न है जैसे 9 3 6 4 3, यानी इनमें सभी तीन के स्थानीय मान का योगफल, अंतरफल, गुणनफल और भागफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम पहले करते हैं इसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो इसका जब स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो इकाई अंक पे था हमारा 3, अब दहाई अंक पे 4, सैकड़े पे
6। अब 1000 पे कितना प्राप्त हुआ हमें, 1000 पे हमें 3000, यानी कि 3 में जब 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3000। अब इसका ज्ञात करते हैं क्या, योगफल। तो योगफल बराबर, अब बड़ी संख्या यानी हमारी 3000। अब योगफल ज्ञात करने के लिए 3 जोड़ देंगे तो होगा, 0 में 3 जोड़ेंगे 3 और 0 0 3, यानी कि जो योगफल हमारा प्राप्त हुआ वो 3000 था। अब इसका हम ज्ञात करेंगे अंतरफल। अंतरफल ज्ञात करने के लिए हम करते हैं, जैसे अंतरफल ज्ञात कर 3000 हमारी बड़ी संख्या हो गई। अब उसमें हम 3 घटाएंगे। अब जब हम 3 घटाएंगे तो 0 में 3 तो घटेगा नहीं, तो हम इसके पास से उधार लेंगे। इसके पास उधार लिया 10, फिर उसे दिया 10, एक तो 10 हुआ, फिर उसे दिया, यानी कि 10 में जब हम 3 निकाल देंगे तो बचेगा हमारे पास 7। अब यहाँ बचा हमारे पास 9, यहाँ भी बचा 9। अब एक उधार दे दिया था 3, तो इसके पास बचा 2, यानी कि 2997। अब हम इसका ज्ञात करते हैं कि गुणनफल। अब हम इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। इसका जब गुणनफल ज्ञात करने के लिए, जैसे गुणनफल हम करेंगे, गुणनफल यानी कि बड़ी संख्या हमारी हो गई 3000। अब 3000 में गुणनफल 3 से करेंगे, इकाई अंक से। 0 3 जरहम 0 3 जरहम 3 त्रिका 9, यानी कि गुणनफल जो प्राप्त हुआ वो 9000। अब इसका ज्ञात करेंगे हम क्या, भागफल। भागफल, भागफल यानी कि छोटी संख्या हमारी 3, भाजक बना लिए 3 को और भाज्य बना लिए 3000 को। अब जब हम 3 से भाग देंगे एक बार जाएगा, 3 1 3, यानी कि 0। अब जब 0 उतारेंगे तो एक बार 0 ले जाएंगे, यानी कि 0 से 0 कट गया। फिर एक बार उतारेंगे दूसरा 0, तो 0 से 0 कट गया। फिर उतारेंगे 0, यानी कि 0 से 0 कैंसिल। अब हमारे पास भागफल जो प्राप्त हुआ वो हुआ 1000। अगर हम 1000 में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा भाजित, यानी कि 3000। तो अब देखते हैं, जैसे हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है 9 3 6 3 4 3, यानी कि इसके स्थानीय मान का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसका ज्ञात करना है योगफल, यानी कि इस इकाई अंक, यानी 3 हमारा इकाई अंक पे, जब 3 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। अब इकाई दहाई अंक पे 4, यानी कि 3 का ज्ञात करना है। अब 3 इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि 3 जो होगा हमारे सैकड़े पर है, यानी सैकड़ा के स्थान पे, यानी कि 3 गुणित के 100 बराबर के 300। अब जो हम अब अगला वाला 3 है जो वो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी कि 10,000 पे है। 3 गुणित के 10,000, यानी कि जब 3 में 10,000 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 30,000। अब इसका ज्ञात करना है हमें योगफल। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम करेंगे बड़ी वाली संख्या, यानी कि 3000, उसके बाद करेंगे 300, यानी कि 300, यानी इसका करेंगे 300, फिर 3। अब 0 में 0 3 जोड़ 3 और 0 3 0, यानी कि 3, 30,303, उसका क्या प्राप्त हुआ, योगफल। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।